फिर नेक्स्ट हमारा है कि क्लास 2 मैलक्लूजन की क्या ट्रीटमेंट होगी सारी। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्लास 2 से हमारा क्या मतलब है, कि क्लास 2 क्या है। तो बेसिकली आप 4 तरह की क्लासिफिकेशन है जिसमें आप क्लास 2 का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जनरली आप क्या, तो उसमें जो सबसे कॉमन और यूज़ होने वाली जो है वो आपकी एंगल्स क्लासिफिकेशन है, जो कि आपके मोलर रिलेशन पे बेस्ड है। उसमें आपका क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 हो सकता है। फिर अगर डेंटल में ही आगे चलें तो फिर कैनाइन की क्लासिफिकेशन आ जाती है, उसमें भी क्लास 2 हो सकता है। इंसाइजर्स की क्लासिफिकेशन होती है, उसमें भी क्लास 2 हो सकता है। और एक स्केलेटल क्लासिफिकेशन होती है कि मैक्सिला का मैंडिबल से क्या रिलेशन है, उसमें भी आपका क्लास 2 का वर्ड बेसिकली यूज़ हो सकता है। तो जब वो कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ क्लास 2 मैलक्लूजन, तो बेसिकली वो यहाँ पे आपके डेंटल क्लास 2 की बात कर रहा है। यानी आपका जो एंगल्स की क्लासिफिकेशन में मोलर रिलेशन बन रहा है वो क्लास 2 है। तो अगर कहीं सिंपल आपको क्लास 2, क्लास 1 या क्लास 3 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि ये मोलर रिलेशन की बात हो रही। बाकी अगर उसने बताना है तो वो लिखेगा कि स्केलेटल क्लास है, इंसाइजर क्लास है या कैनाइन क्लास है। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि आपका मैंडिबल या मैंडिबुलर मोलर, जो फर्स्ट मोलर है आप ऐसे कह लें, वो डिस्टली पड़ा होता है मैक्सिलरी मोलर से के रिलेटिवली। तो जो आपका मीजियोबकल कस्प होता है अपर फर्स्ट मोलर का, वो मीजियली इंक्लूड करता है एज रिलेटिव टू लोअर मोलर के जो बकल ग्रूव होती है उसके। तो इसमें आगे दो आपकी टाइप्स हैं, क्लास 2 डिव 1 और क्लास 2 डिव 2। तो जो डिव 1 होती है बेसिकली इसमें यह है कि आपका जो पीछे मोलर रिलेशन बनता है वो क्लास 2 होता है, और जो आगे अगर उसमें आप इंटीरियर रिलेशन देखें तो जो मैक्सिलरी इंसाइजर्स होते हैं वो प्रोक्लाइंड होते हैं। तो इस केस को आप कहते हैं कि ये क्लास 2 डिव 1 है, और ये कॉमन होता है ज़्यादा। और जो दूसरी क्लास 2 डिव 2 है उसमें ये होता है कि मोलर रिलेशन क्लास 2 में ही होता है, और जो आपके इंटीरियर्स होते हैं वो बेसिकली जो मैक्सिलरी इंटीरियर्स होते हैं वो रेट्रोक्लाइंड होते हैं। तो उसमें आपको इतना ज़्यादा ओवरजेट नहीं मिलता। तो ये बेसिक उनमें डिफरेंस है। तो पहले उसने क्लास 2 डिव 1 के बारे में बताया हुआ, तो उसको देखेंगे, और फिर क्लास 2 डिव 2 को देखेंगे। दोनों के अंदर आपको डेंटल कॉजेज़ भी मिल सकते हैं और स्केलेटल कॉजेज़ भी मिल सकते हैं। तो जो क्लास 2 डिव 1 के फीचर्स हैं उसमें यह है कि बेसिकली आपको जो मोलर रिलेशन है वो क्लास 2 में मिलेगा, यानी आपका जो लोअर मोलर होगा वो डिस्टली इंक्लूड कर रहा होगा अपर मोलर की निस्बत। फिर जब आप इसकी प्रोफाइल देखेंगे तो क्योंकि आपका अगर यूजुअली स्केलेटल कॉज हो तो मैक्सिला प्रोग्नेथिक होगा, मैंडिबल रेट्रोग्नेथिक होगा, या कॉम्बिनेशन होगा, तो बेसिकली आपकी कन्वेक्स प्रोफाइल बन जाती है। और क्लास 2 डिव 1 है तो इंटीरियर्स आपके प्रोक्लाइंड होंगे ज़्यादा। अब इंटीरियर्स प्रोक्लाइंड होंगे तो एक तो आपका ओवरजेट ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा है कि जो लोअर इंटीरियर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट के लिए ऑपोजिट दांत नहीं मिलेगा। तो एक तो वो आप इमेजिन कर लें कि सुप्रा इरप्ट करेंगे कि उनको जो काउंटर पार्ट टूथ है वो मिले एक्लूड करने के लिए, और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा लेबियली मूव करेंगे एज कंपनसेशन के, क्योंकि मैंडिबल आपका शॉर्ट है। फिर यह है कि यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर आपकी जो अपर लिप होती है वो शॉर्ट होती है या हाइपोटोनिक होती है, और जो बेसिकली आपके जो ओवरऑल दांत हैं उनको कवर नहीं करती। और पेशेंट क्योंकि मैक्सिलरी जो टीथ हैं वो प्रोक्लाइंड होते हैं, तो लोअर लिप को अपर इंटीरियर्स के पैलेटली बंद करता है, यानी लोअर लिप उसकी ऊपर वाले दांतों से पीछे आके बंद होती है, और जो दांत होते हैं आगे वाले वो मतलब मुंह बंद करने पे भी बाहर ही रहते हैं। तो इस बेसिकली इस तरह मुंह बंद करने को आप लिप ट्रैप कहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इस तरह का पेशेंट होगा उसको जो मैक्सिलरी टीथ है उन पर ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा हैं। वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहा है या फॉल होती है, ट्रॉमा होता है, तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा हैं इस केस में ट्रॉमा के। फिर ये है कि ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली पोस्टीरियर क्रॉस बाइट बन जाती है। अब उसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि आपकी मसल एक्टिविटी ठीक नहीं होती। जो बक्सिनेटर मसल होता है वो यूजुअली देखा गया कि ऐसे केसेस में हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव होने की वजह से जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है वो मेंटेन नहीं रहता, और जो ओवरऑल फोर्स होती है मैक्सिला पे वो पैलेटल साइड पे लगती है, तो वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाता। मैंडिबल जितना भी ग्रो कर जाएगा तो उसकी वजह से जो है ओवरऑल एक पोस्टीरियर साइड पे क्रॉस बाइट बन जाएगी। दूसरा उसका रीज़न ये है कि जब आप क्लास 2 को ट्रीट करते हैं तो अगर मैंडिबल आपका शॉर्ट है तो आप उसको फंक्शनल अप्लायंस लगा के देते हैं,
फंक्शनल अप्लायंस लगाने से मैंडिबल ग्रो करता है और आगे की तरफ आता है। अब जब वो आगे आता है तो उसका जो ब्रॉड पार्ट होता है वो ओक्लूड करता है मैक्सिला के साथ। मैक्सिला का वही पार्ट होता है मैंडिबल, क्योंकि आगे आ जाता है तो उसका ब्रॉड पार्ट बन जाता है। तो वो ब्रॉड पार्ट जब ओक्लूड करेगा तो पोस्टीरियर क्रॉसबाइट डेवलप हो जाएगी। आप इसको वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं शीशे के सामने खड़े होकर आप मैंडिबल को प्रोट्रूड करें तो आप देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा आपका बकल ओवरजेट नहीं है तो पॉसिबल है कि आपकी भी जो पोस्टीरियर क्रॉसबाइट है वो बन जाए, या एटलीस्ट एज टू एज आ जाएंगे आपके दांत। तो ये उसके सारे फीचर्स हैं। अब फिर उसके कॉजेज़ आ जाती हैं। सबसे पहले आपकी स्केलेटल कॉज आती है। अब स्केलेटल कॉज सिंपल है कि 3 टाइप्स हो सकती हैं। या तो आपका मैक्सिला नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है, यानी मैक्सिलरी प्रोग्नेथिक है, प्रोग्नेथिज्म है, बेसिकली मैक्सिला प्रोग्नेथिक है। दूसरी रीज़न हो सकती है कि आपका मैंडिबल शॉर्ट रह गया या मैंडिबल आप कह रहे हैं रेट्रोग्नेथिक है। और तीसरी कॉज है कि ये दोनों कंपाउंड है, यानी मैक्सिला बड़ा है और मैंडिबल छोटा है। तो ये 3 अगर केस आपके पास आएंगे तो ओवरऑल जो डेंटिशन होगी वो क्लास 2 की होगी, यानी मोलर रिलेशन आपका क्लास 2 बनेगा। अब उसकी ईटियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बता देता है कि प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल आपके कॉजेज़ हो सकते हैं। प्री नेटल में बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपके मैंडिबल को नॉर्मली ग्रो नहीं करने देगी वो आपकी क्लास 2 की तरफ आपकी जो ओवरऑल स्केलेटन है और डेंटल है आज उसको ले जाएगी। उसमें अब रेडिएशन हो सकती हैं, कोई टेराटोजन हो सकता है, उसके अलावा आपका फीटल पोजीशन भी हो सकती है। उसमें हमने जब पियर रॉबिन सीक्वेंस पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उसका जो आर्म होता है या आप कह लें जो चिन होती है वो चेस्ट के साथ लगी रहती है, जिसकी वजह से मैंडिबल ग्रो नहीं करता और उसके बाद सारा सीक्वल है उसका चलता है, जहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकती है उसके अंदर। फिर नेटल फैक्टर्स हैं, उसमें ये होता है कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी वो कहते हैं अगर आप फोर्सेप्स से आप डिलीवर करते हैं तो मैंडिबल को ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है। लेकिन ये भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इससे होता है या नहीं। और फिर पोस्ट नेटल है। पोस्ट नेटल बेसिकली कोई भी इंजरी या आपकी डिजीज़ ऐसी हो जो मैंडिबल की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करे तो वो आपकी क्लास 2 की तरफ ले जाएगी, आपके स्केलेटल को भी और बेसिकली आपकी डेंटिशन को भी। अब फिर आपके डेंटल कॉजेज़ आ जाती हैं। ये सारी स्केलेटल कॉजेज़ थी आपकी कि आपका जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर दांत लगने हैं वही इस रिलेशन में है कि आपके क्लास 2 के दांत बनेंगे। अब ये है कि जो आपका मैक्सिला और मैंडिबल था वो नॉर्मल रिलेशन में थे, यानी इस केस में अगर नॉर्मल दांत आपके इरप्ट करते तो क्लास 1 बनना था और स्ट्रेट प्रोफाइल बननी थी। लेकिन स्केलेटन ठीक है आपका, यानी मैक्सिला और मैंडिबल का रिलेशन ठीक है, लेकिन दांतों में आपने देखा कि क्लास 2 है, यानी बेसिकली आपका जो मोलर रिलेशन है वो क्लास 2 बन रहा है। तो उसकी रीज़न सिंपली ये है कि आपके जो किसी वजह से अपर मोलर्स हैं, अपर पोस्टीरियर टीथ हैं, वो मीज़िली चले गए हैं, मूव कर गए हैं। तो उसकी जो कॉमन रीज़न है वो ये है कि आपने कोई जो डिसीजुअस या परमानेंट टीथ है वो अर्ली आपका लॉस हो गया ऊपर, तो उस स्पेस में आपके पीछे वाले दांत ईजीली मूव कर गए हैं। या फिर आपका कोई मिसिंग टीथ था उसकी स्पेस में मूव कर गए हैं, या आपका एबनॉर्मल साइज़ का कोई छोटा दांत था तो उसकी स्पेस में मूव कर गए, या कोई दांत आपका इम्पैक्टेड रह गया तो उसकी स्पेस में आपके जो पोस्टीरियर टीथ है वो मूव कर जाएंगे। और मूव कर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो अपर सेगमेंट है वो सारा ईजीली चला जाएगा रिलेटिव टू दी लोअर, और आपका क्लास 2 का केस बन जाएगा। तो इस बेसिकली आप कह लें डेंटल का जो कॉज है उसमें सिर्फ आपने दांतों की मूवमेंट से उसको ठीक करना होता है, उसमें आपने स्केलेटन या ग्रोथ मॉडिफिकेशन नहीं करनी होती। तो उसके बाद आपके ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें आपने अभी तक देखी जो ख़राब हैं वो आपने ठीक करनी है, और वो सारे आपके ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो जिसमें आपकी जो ओवरजेट आपका ज़्यादा होगा तो उसको ठीक करना है आपने, और लोअर की जो एक्सेसिव इरप्शन की वजह से ओवर बाइट इंक्रीज़ हो गई होगी उसको ठीक करना है आपने। उसके बाद जो आपका मोलर रिलेशन आ जाता है उसको आपने स्टेबल लेके आना है। और स्टेबल से इसका मतलब ये है कि आपके या क्लास 1 हो, या फुल कस्प क्लास 2 हो, या फुल कस्प क्लास 3 हो। ये 3 जो आपके मोलर रिलेशंस हैं ये स्टेबल हैं, यानी इसके बाद आपकी डेंटिशन में दांतों की मूवमेंट के चांसेस कम होते हैं, यानी कोई इरेगुलरिटी नहीं होती जिसको आप कह लेंगे क्रूजल प्रीमेच्योरिटी नहीं रहती, आप ऐसे समझ लें। तो आपने इन तीनों में से किसी एक में अपना केस फिनिश करना होता है, प्रेफरेबली क्लास 1 के अंदर। फिर कोई और अगर प्रॉब्लम है, कोई क्राउडिंग है या डिरोटेशंस वगैरह हैं तो उसको आपने ठीक करना है, और पोस्टीरियर क्रॉसबाइट अगर उसकी बनी हुई है तो उसको ठीक करना है आपने।
तो फिर आ जाता है कि आप इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने उसकी सेफ्लोमेट्रिक एनालिसिस करना होता है उसके एक्सरे से, और उससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्केलेटल इशू है या नहीं। अब अगर तो स्केलेटल इशू है तो वो आपको बता देगा कि मैक्सिला में है, मैंडिबल में है या दोनों में है। और अगर वो कहता है कि स्केलेटल इशू नहीं है तो फिर आपने सिर्फ डेंटल देख के तो डेंटल को ट्रीट करना है। तो जब आप डायग्नोसिस कर लेंगे पूरा तो उसके बाद आपका आ जाएगा कि आपने क्या क्या आपके पास तरीके हैं इसको ठीक करने के। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एज है पेशेंट की। अगर तो पेशेंट ग्रोइंग फेज़ के अंदर है, ग्रोइंग एज के अंदर है, जिसमें उसका स्केलेटन ग्रो कर रहा है, अभी मैंडिबल ने भी ग्रो करना है, मैक्सिला ने भी ग्रो करना है, तो आप उसकी ग्रोथ को किसी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि क्लास 2 जो है मज़ीद ग्रोथ के साथ यानी आप समझें कि मज़ीद वो उसको एग्रेवेट ना करते। तो ग्रोथ को आप इस तरह मॉडिफाई करेंगे। अब फर्स्ट कर लेते हैं ग्रोथ उसकी ओवर हो चुकी है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। एक ये है कि आप जो मॉडरेट केसेस के लिए होता है उसमें आप माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ये कैमोफ्लेज करेंगे, यानी आप अंडरलाइंग स्केलेटल कंडीशन को ठीक नहीं कर रहे लेकिन दांतों की आप पोजीशन इस तरह कर देते हैं कि वो रिलेटिवली ओके लगने लग जाए। और थर्ड ऑप्शन आपके पास सर्जिकल करेक्शन का है, उसमें आप ये है कि आप स्केलेटली मैंडिबल और मैक्सिला को चेंज करेंगे सर्जरी से। तो सबसे पहले उसमें आ जाती है फिर ग्रोथ मॉडिफिकेशन। तो ग्रोइंग पेशेंट के अंदर आपने ये काम करना है, और ऑब्वियसली ये उस केस में होगा जिसमें आपकी स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है। अब करना ये है आपने कि पता करना है कि मैक्सिला की वजह से, मैक्सिलरी प्रोग्नेथिज्म की वजह से क्लास 2 है, मैंडिबल रेट्रोग्नेथिज्म की वजह से क्लास 2 है, या दोनों इकट्ठे हैं। अब अगर तो आपका मैक्सिला प्रोग्नेथिक है तो आपके पास जो अप्लायंस यूज़ होगी वो आपके हेड गियर होगा बेसिकली। तो हो ये रहा है बेसिकली कि विद ग्रोथ आपका मैक्सिला जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा ग्रो कर रहा है जितना उसको होना चाहिए था। तो आप हेड गियर लगाएंगे जिससे आप उसकी मैक्सिलरी ग्रोथ को रोकेंगे। अब हेड गियर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन जहाँ से वो एंकरेज ले रहे होते हैं। अगर तो वो सर्वाइकल यानी नेक एरिया से एंकरेज ले रहा है तो आपके मोलर्स के ऊपर जब फोर्स पड़ेगी तो वो उनको एक्सट्रूड करवाएगा, यानी पीछे और नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो एक तो मैक्सिला की ओवरऑल ग्रोथ को रोकेगा, दूसरा वो दांतों को एक्सट्रूड करवाएगा। और अगर आप ऑक्सीपिटल एरिया से एंकरेज ले रहे हैं तो फिर वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और पीछे की तरफ, और दांतों को, मोलर्स को इंट्रूड करवाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका ओवरऑल केस किस तरह का है, कि आपका हाई एंगल है या लो एंगल है, यानी आपका लॉन्ग फेस का पेशेंट है या शॉर्ट फेस का, उस हिसाब से आप एंकरेज अपनी डिटरमिन करते हैं। तो जो आपके वर्टिकल ग्रोअर्स होते हैं उनमें बेसिकली आप सर्वाइकल हेड गियर्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो मज़ीद उसको एक्सट्रूजन करवाएगा। उसकी वजह से आपकी जो मैंडिबल है उसकी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन होगी और मज़ीद उसका जो वर्टिकल एक्सेस है वो हो जाएगा। तो उसके लिए आप ऑक्सीपिटल हेड गियर्स यूज़ करेंगे, जबकि जो ज़रा शॉर्ट फेस वाले होंगे, हॉरिजॉन्टल ग्रोअर्स होंगे, उनमें थोड़ा सा अगर आप फेस को एलोंगेट करना चाहते हैं तो उसमें आप सर्वाइकल हेड गियर्स दे सकते हैं। उसकी वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते वो ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस वाले चैप्टर में, क्योंकि हमने देख लिया था इसको कितनी देर पहनना होता है, कितनी फोर्स होती है, वो सारा कुछ। तो फिर हम चले जाते हैं कि मैंडिबुलर डेफिशिएंसी हो तो उसमें क्या करना है आप। तो अगर तो ग्रोइंग पेशेंट है तो आपने उसमें ऑब्वियसली कोई भी वो अप्लायंस देनी है जो मैंडिबल को फॉरवर्ड करके बंद करवा सकती है। मल्टीपल अप्लायंसेज हैं, फिक्स्ड भी हो सकती हैं और रिमूवेबल भी हो सकती हैं। अगर ग्रोथ एंड पे है, यानी टाइम थोड़ा है ग्रोथ कंप्लीट होने में, तो आप फिक्स्ड अप्लायंस प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट की कंप्लायंस ज़रूरी नहीं होती और आप इजीली उसमें लगा देते हैं और वो अपना काम करती रहती है। उसके अलावा आप ये डिफरेंट जो अप्लायंसेस हो गए ये यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेटर है, रेगुलेटर है, हर्ब्स है, जैस्पर, जैम्पर एक्सेट्रा। और अगर आपका कंपाउंड केस है, यानी मैक्सिला की प्रोग्नेथिक अपीयरेंस है और मैंडिबल जो है रिट्रूडेड है, तो आप हेड गियर के साथ फंक्शनल अप्लायंस दे देते हैं। अब फंक्शनल अप्लायंस यूज़ करने से एक चीज़ ये होती है कि जब आपका मैंडिबल फॉरवर्ड आता है तो उसका वाइड पार्ट जो है वो मैक्सिला के दांतों से क्लूड करके उसके क्रॉस वाइड बना देता है। तो उस केस के लिए आप मैक्सिला में एक एक्सपेंडर लगा सकते हैं जो उसकी क्रॉस वाइड को प्रिवेंट करेगा। तो ये बेसिकली आपकी ग्रोथ मॉडिफिकेशन थी। फिर आपका आ जाता है सेकंड मोड जो है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज बेसिकली ये है कि आप स्केलेटल जो डिस्क्रिपेंसी है उसको ठीक नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर दांतों को आप कुछ इस तरह से चेंज कर देते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से कि वो ओवरऑल ओके अपीयरेंस देगा, यानी नॉर्मल अपीयरेंस देगा।
अब कैमोफ्लेज जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो आप उसमें एक्सट्रैक्शन करके उन दांतों को ठीक करेंगे या फिर बगैर एक्सट्रैक्शन के ठीक करेंगे। तो अगर तो आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें यूजुअली ये होता है कि प्रीमोलर्स, फर्स्ट प्रीमोलर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं अपर के, और उसमें आप जो एंटीरियर टीथ हैं उनको रिट्रूड करके पीछे ला के तो वो स्पेस क्लोज करते हैं, जिससे ओवरजेट थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर आपने मोलर रिलेशन भी ठीक करना है तो फिर आप लोअर से प्री मोलर, यूजुअली उसमें फिर केस में सेकंड प्री मोलर एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एंटीरियर एंकरेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है मोलर्स को मीजियलाइज करने के लिए, और मोलर को मीजियलाइज करके आप जो मोलर रिलेशन है उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन आप स्केलेटली कुछ चेंज नहीं कर रहे, यानी जो आपके मैक्सिला और मैंडिबल इन रिलेशन पड़े हैं उनका रिलेशन क्लास 2 ही होगा, लेकिन आपने डेंटल जो है वो करेक्शन करती है, तो इसको आप कहेंगे कि कैमोफ्लेज विद एक्सट्रैक्शन। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कैमोफ्लेज विदाउट एक्सट्रैक्शन, तो उसमें आप ये करेंगे कि कोई ऑलरेडी स्पेस प्रेजेंट है तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, या आप थोड़ा सा IPR करते हैं तो उससे भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिल सकती है, या फिर आप मोलर्स को उसमें डिजिटलाइज करके स्पेस लेते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स लेके अगर आप उसकी डेंटिशन को थोड़ा सा ठीक करेंगे तो उसको आप कहेंगे कि कैमोफ्लेज विदाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। और लास्टली आपका आ जाता है कि सर्जिकल करेक्शन। उसमें यह है कि आप सर्जरी के थ्रू या तो मैक्सिला को थोड़ा सा डिपेंड करता है कि उसमें किस किस तरह की डिस्क्रिपेंसी है। अगर तो वो सिर्फ आगे की तरफ आया हुआ है तो उसको आप लीफ वन ऑस्टियोटमी से पीछे कर देंगे, वर्टिकल एक्सेस है तो आप थोड़ा सा उसको वर्टिकली भी शॉर्ट कर देंगे, तो उसमें ये हो जाएगा। और जो मैंडिबल है उसकी एडवांसमेंट करेंगे। अब इनके जो प्रोसीजर्स हैं वो सर्जरी में पढ़ने वाले हैं, तो वो उसमें जब टॉपिक आएगा तो उसमें देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि BSSO से आप मैंडिबल एडवांसमेंट कर सकते हैं और लीफ वन ऑस्टियोटमी से आप मैक्सिलरी सेटबैक कर सकते हैं। फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता देता है जो आपने इरेगुलरिटीज़ ठीक करनी है। फॉर एग्जांपल आपने जो एक्सट्रैक्शन की थी अब उसको ठीक करने के लिए कैमोफ्लेज के थ्रू, उसके बाद आप इलास्टिक्स यूज़ कर सकते हैं स्पेस क्लोज करने के लिए। इलास्टिक्स बेसिकली इस तरह होंगे कि लोअर के आपके मोलर पे लगेगा और वो अपर कैनाइन पे लगेगा, तो अपर टीथ को पीछे की तरफ खींचेगा, लोअर टीथ को आगे की तरफ, और ओवरऑल उसका इफेक्ट आपके मैक्सिला और मैंडिबल पे भी जाएगा। तो ये एक तरीका है। थोड़ी सी स्पेस भी क्लोज हो जाएगी और ओवरऑल आपका जो मैंडिबल की ग्रोथ है वो भी अगर वो ग्रोइंग पेशेंट है तो उसमें भी वो उसको फैसिलिटेट करेगा। फिर है कि अगर आपकी डीप बाइट या क्रॉस बाइट हो गई तो उसको कैसे ठीक करना है। तो डीप बाइट ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो आप एंटीरियरली एक बाइट प्लेन देते हैं। बाइट प्लेन ये करेगा बेसिकली एक तो पोस्टीरियर दांतों को डिसक्लूड कर देगा जो इरप्ट करेंगे, सुप्रा इरप्ट करेंगे, और एंटीरियर्स पे थोड़ी सी इंट्रूसिव फोर्स भी लगेगी, तो उससे आपका थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी डीप बाइट। या फिर आप कोई अप्लायंस लगा के एंटीरियर की इंट्रूजन्स करवा दें, जिससे आपकी ओवर बाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। और क्रॉस बाइट है उसको ठीक करने के लिए आप यूजुअली मैक्सिला के अंदर एक स्क्रू या एक्सपेंडर लगा देते हैं जो उसको एक्सपेंड करके क्रॉस बाइट को ठीक कर देता है। तो ये सारा आपका क्लास 2 डिव 1 का था। अब क्लास 2 डिव 2 आ जाती है। क्लास 2 डिव 2 बेसिकली ये केस है कि आपकी मोलर जो रिलेशन है वो क्लास 2 है, लेकिन आपका जो इंटीरियर्स है मैक्सिलरी इंटीरियर्स वो रेट्रोक्लाइंड है। अब इसके आगे से डिफरेंट एक फर्दर क्लासिफिकेशन है जो क्लास 2 डिव 2 टाइप ABCD है बेसिकली। तो टाइप A में बेसिकली ये होगा कि आपके जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं वो रेट्रोक्लाइंड होंगे और बाकी सारे नॉर्मल होंगे, यानी लैटरल्स और कैनाइंस जो हैं वो नॉर्मल इंक्लिनेशन पे होंगे, सिर्फ सेंट्रल्स जो हैं वो रेट्रोक्लाइंड होंगे। और जो टाइप B होगी उसमें ये होगा कि सेंट्रल्स और लैटरल्स जो हैं वो रेट्रोक्लाइंड होंगे और जो कैनाइंस हैं वो उनके ऊपर ओवरलैप करके नॉर्मल अपनी या प्रोक्लाइंड होंगे या नॉर्मली पड़े होंगे। जो टाइप C है उसमें यह है कि सारे इंटीरियर्स यानी 3 to 3 जो है वो रिट्रूडेड होंगे, यानी उनका ओवरजेट कम हुआ होगा, बेसिकली रिट्रूसिव होंगे। और जो टाइप D है उसमें ये होगा कि एक साइड में, यानी एक साइड के फॉर एग्जांपल राइट साइड के 1 to 3 में आपको ओवरजेट ज़्यादा मिलेगा और दूसरी साइड के लेफ्ट साइड के 1 to 3 में जो आपकी कोई क्राउडिंग टाइप की कोई मैलक्लूजन होगी। तो बेसिकली ABC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो आपने देखने। फिर इसके जो फीचर्स आ जाते हैं वो ये हैं कि मोलर्स जो है वो क्लास 2 में होंगे। इंसाइजर्स या आप कह लें जो मैक्सिलरी इंटीरियर्स हैं वो यूजुअली रेट्रोक्लाइंड होंगे। उनके रेट्रोक्लाइंड होने की वजह से जो प्रोफाइल है वो कन्वेक्स नहीं रहेगी, वो स्ट्रेट हो जाएगी। और बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके फीचर्स जो हैं। जो उसकी ट्रीटमेंट आ जाती है
उसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से डिफरेंट हैं। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स थे कि आपने ओवरबाइट ठीक करनी थी, जो ओवरजेट ज़्यादा हुआ था वो ठीक करना था। इसमें बेसिकली ये है कि आपकी ओवरबाइट ज़्यादा हुई होगी, जिसकी वजह से आपके जो एंटीरियर्स, अपर एंटीरियर्स हैं वो लोअर एंटीरियर्स के लेबियली आपके जिंजिवा को हर्ट कर सकते हैं, और जो लोअर एंटीरियर्स हैं वो अपर पैलेटल जिंजिवा को हर्ट कर सकते हैं। तो ये आपने ठीक करना बेसिकली। उसके अलावा ऑब्वियसली आपने जो मोलर रिलेशन है उसको ठीक करना। तो एक तो इसका सिंपल सा तरीका है, मतलब ओवरऑल तो ट्रीटमेंट प्लान सारा वही रहेगा कि आपने अगर स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है तो आपने उसको ग्रोइंग पेशेंट है तो ग्रोथ मॉडिफिकेशन से करना है, अदरवाइज कैमोफ्लेज या सर्जिकल ट्रीटमेंट से करना है। लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ट्रीटमेंट करके जो मैक्सिलरी एंटीरियर्स रेट्रोक्लाइन हुए होते हैं उनको प्रोक्लाइन कर देते हैं, यानी आप इस क्लास 2 डिव 2 के केस को क्लास 2 डिव 1 बना देते हैं, और उसके बाद सिंपल क्लास 2 डिव 1 की तरह उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी आपकी सारी क्लास 2 की ट्रीटमेंट्स।